हेलो कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके पार्टनर की क्विक एनर्जी अपडेट देखेंगे। ठीक है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, चलो देखते हैं, जानने की कोशिश तो करते हैं, है ना। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। और ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा जब आ जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैप्रिकॉर्न्स की बात होगी। ठीक है, और सारे कैप्रिकॉर्न्स की सिचुएशन सेम नहीं हो सकती, वैसे सारे कैप्रिकॉर्न्स के पर्सन की भी सिचुएशन सेम नहीं हो सकती। जो कैप्रिकॉर्न के अलावा भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा इस बात को। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की फीलिंग्स कुछ इस तरह से रहेगी कैप्रिकॉर्न्स कि वो कहीं ना कहीं पर अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं पर अपने आप को रोक रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। उन्होंने कोशिश की है, आपको कॉल मैसेज किया है, शायद आपने ब्लॉक किया हो या आप रूठ गए हो या बात नहीं करना चाह रहे हो। उन्होंने कुछ इस तरह से कुछ बातें बोल दी है कि आपको हर्ट बहुत हुआ है, इसलिए आप फिर से उनसे कनेक्ट नहीं करना चाह रहे हो, या फिर पता नहीं क्या है, ये डिवाइन इंटरवेंशन भी हो सकता है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। सभी के लिए गाइडेंस है, पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं वो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिएगा। अब देखिए कैप्रिकॉर्न्स तो इस तरह से चल रहा है ये, फिर वो कोशिशें तो कर रहे हैं आपसे कनेक्ट करने की, कर नहीं पा रहे, अपने ही के पर पछताने वाली एक सिचुएशन भी यहाँ नज़र आ रही है किसी के लिए। तो कहीं पर थोड़ा बहुत ईगो भी नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, कभी कुछ सोच रहे तो कभी कुछ सोच रहे, पल में कुछ और दिमाग में आ रहा है तो पल में कुछ और। इस तरह से उनको एक पल में लगता है कि आपसे आकर सीधे से मिल ले और सॉरी कहे, माफ़ी मांगे अपने किए पर, और सीधा बोल दे आपको कि जैसा तू चाहती है या तुम चाहते हो वैसा ही मैं करूँ अभी यहाँ से आगे। इस तरह से उनका मन कर रहा है, क्योंकि उनको पता है आपके जैसा लव, ट्रू लव, प्योर लव, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड पर्सन उनको कहीं से नहीं मिला है, ना इतना लव मिला है जो प्योर है, बिल्कुल प्योर, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ सिर्फ इतना ही था आपका कि इनका सब अच्छा हो, आपका स्वार्थ नहीं था उसमें। आप सिर्फ इतना सोच रहे थे कि बस वन वुमन मैन या वन मैन वुमन बन के रहें, लॉयल रहें बस, लव केयर कंपैशन के साथ, और कोई चीज़ आपने मांगी नहीं थी। क्या ये भी बहुत बड़ा हो गया है? हाँ कैप्रिकॉर्न्स, आज के डेट में ये चीज़ें भी बहुत बड़ी हो गई है। ये चीज़ें भी नहीं, यही चीज़ें बड़ी हो गई है, मिलती ही नहीं है। बाकी सब मिल जाएगा आपको, ये नहीं मिलेगा, ऑनेस्टी नहीं मिलेगी, बहुत रेयर। और जिनको ऑनेस्ट लॉयल पार्टनर मिला है या मिली है वो सच में खुश नसीब है लोग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो एक पल में तो इस तरह से सोच रहे हैं, लेकिन दूसरे ही पल उनका ईगो बीच में आता है। कभी वो आपसे कनेक्ट करने के लिए कॉल मैसेज कर भी देते हैं पर आपका रिप्लाई नहीं आता है। बहुत ही भारी भारी से मैसेज वो आपको करने वाले हैं, मतलब बहुत ही हैवी इमोशंस के साथ, और ऐसे मैसेजेस रहेंगे जो आपको प्रोवोक कर सकते हैं कि आप इन पर गुस्सा करो, आगे बढ़कर आओ, गुस्से से कोई रिप्लाई कर दो, आप इनको किसी भी तरह से इनसे बात तो करो, चाहे गुस्सा करके क्यों ना करो। तो ये सब रहेगा, इनको पता है गलती इनकी है, पर वो आपको प्रोवोक कर रहे हैं कि जैसे मानो इन्होंने कुछ किया ही नहीं है और सारी गलती आपकी है, बस इसलिए कि आप बात करो। अब देखिए वो अपने लोगों से बात कर रहे हैं, काम में खुद को बिजी रख रहे हैं। बाकी और भी अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ है यहाँ पर, उन्होंने बेवजह के लोगों की एंट्री करके रखी है कर्मा बढ़ाने के लिए खुद के, तो यहाँ पर वो भी बात दिखाई दे रही है कि उन लोगों से भी वो ऑनलाइन कांटेक्ट में है, बातचीत तो करते रहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्या हो, कैसे हो। और अगर सिंगल मदर है कोई या सिंगल फादर है इस तरह से, तो उनके बच्चों की भी मतलब ये पूछताछ कर लेते हैं आपके पर्सन। ऐसा भी है जहाँ पर सिंगल मदर है ना, वहाँ पर और ज़्यादा ये चल रहा हो, ये हो सकता है। आपके पर्सन है ना आपकी तरफ कोई ऑफ़र, अब जहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन है ना कोई ऑफ़र आपको कर सकते हैं, कुछ बातें आगे आपके रख सकते हैं, ये बात भी है। अगर थर्ड पार्टी ऑनलाइन है तो आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि ये ऑनलाइन का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो ये क्यों इतना इसको सीरियसली ले रहे हैं, मतलब आप इस तरह से उनकी सोच इन दिनों आपको समझ में आ सकती है। ठीक है, कि ये ऐसा सोचते हैं करके, तो आपको लगेगा यार ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी है ना। इस तरह से हम करें तो क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे? कभी नहीं। तो इसलिए आप ये सोच रहे हो कि मैं करूँ तो इसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो आपके दिमाग में आ रही है सारी बातें, और ये करें तो हम चुपचाप बर्दाश्त कर ले, नज़रअंदाज करें उसको, कैसे। और आपके पर्सन ने तो आपको बोल भी दिया था कि सिंपैथी है, तो चाहे वो गुस्से में बोला हो उन्होंने या बिना सोचे समझे बोला हो, पर बोला तो है। बोलते वक्त क्या इतना बड़ा आदमी सोच नहीं सकता है, या इतनी बड़ी फीमेल सोच नहीं सकती है? तो ये सारी बातें आपके दिमाग में है, क्योंकि बिना सोचे समझे थोड़ी ना बोला होगा, कुछ सोच के ही तो बोला होगा, या किसी के सामने बोला होगा, कोई होगी उनके सामने या होगा थर्ड पार्टी अगर लवर पर्सन है तो, ठीक है, या फिर कोई दोस्त भी हो सकते हैं जिनके सामने वो ऐसा जानबूझकर बोल दे, ये भी हो सकता है। लेकिन देखिए आप दोनों में ना, अब देखिए यहाँ पर कार्ड्स कैसे आए, आपके सामने आए हैं ना कार्ड्स,
किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दोनों भी ऐसे होते तो एक दूसरे की तरफ देखते हुए नजर आते हो पॉजिटिवली। ये आए हैं ऐसे, इसका मुँह इधर है, इसका मुँह इधर है, सोच। और इसके बीच में ये 5 ऑफ सॉर्ड्स है। लड़ाई झगड़े बहुत ज़बरदस्त आपके बीच में हो सकते हैं अगर आप कनेक्ट करते हो उनसे फिर से। अगर आपने ब्लॉक किया है और आपका मन बहुत उछल उछल के वहाँ जा रहा है कि मैं उससे बात करूँ, एक बार सुनाऊँ इसको, एक बार इसके जो मैसेज उन्होंने सेंड किया था उसका रिप्लाई करूँ, ऐसे आपके दिमाग में आ भी रही होगी ना बात, तो जो भी थोड़ा बहुत पीस ऑफ माइंड आपके लाइफ में है अभी, वो डिस्टर्ब करने के लिए आप कॉल कर सकते हो। मतलब उसके बाद में ये वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो आपको पता है आप उनके सामने ज़्यादा कुछ गलत गंदा बोलते नहीं हो, पर वो सारी चीज़ें सारे हदें पार करके बोल जाते हैं। इसीलिए आप दोनों अगर फिर से कनेक्ट होते हो तो लड़ाई झगड़े बहुत ज़बरदस्त हो सकते हैं। किसी के लिए ये पहले ही हो रखा है, पहले ही इतना ज़बरदस्त आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है। एक तो कभी लड़ाई झगड़ा यानी बोल बोल के होता है, तो कभी बिना बोले भी हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब इनडायरेक्ट बोल के भी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आप इन दिनों एक्सपीरियंस कर रहे हो, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन जो है उनको याद आ रहा है कि आपके साथ लड़ाई झगड़े जो किए थे पहले, अगर ये पहले हो रखा है या कोई भी बात जो पहले हो रखी है, ठीक है, आपसे अभी नहीं हुआ है, मतलब अभी पिछले 3 हफ्ते पहले या जब भी कभी हुआ हो, आप जब से बात नहीं कर रहे हो इनसे, तो ये पर्सन वो याद कर रहे हैं आपके पार्टनर कि ये क्या हुआ था, मैंने इसके साथ क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों लड़ाई झगड़ा किया, अब हुआ क्या, ले देकर हाथ में क्या आया, कुछ भी नहीं। तो अभी भी आपके पर्सन जो है वो ईगो में है और उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको अच्छा सबक सिखा दिया है, अच्छे से इसको बोल दिया जो बोलना था, जब भी गुस्से में कुछ बोला था इन्होंने, ठीक है। कहीं पर ये भी बात हो सकती है। और आप जो हो ना, आप अपने पावर में हो, आपको ज़रूरत नहीं है अभी किसी की कि कोई आए और मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन दे या मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन उसको देना पड़े, कोई क्लैरिफिकेशन देना पड़े, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगती। ऐसे भी बात आपके दिमाग में आ सकती है, ठीक है। जो बातें आपके दिल और दिमाग में थोड़ी देर पहले आ रही थी कि मैं इसको कॉल मैसेज कर दूं या इसके मैसेज का रिप्लाई कर दूं, वो एनर्जी अब बदलने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। आपके पर्सन की जो बात है ना उनके दिल में, वो है कि वो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करेंगे। अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि वो जीत गए हैं आपसे। अगर आप कॉल मैसेज कर भी देते हो या रिप्लाई भी कर देते हो तो ये सोचेंगे कि आप जीत गए हो, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ भी ना करें, अपने ऊपर फोकस करें। और वैसे भी आप अपने ऊपर हो, आप सेल्फ लव में हो, तो आपके पर्सन आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और ज़्यादा वो एक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। उन्हीं के दिल और दिमाग में ना थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है, अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उनके तो और भी लोग हैं उनके लाइफ में, उनसे भी उनके नहीं पट रही, अभी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव हो, आप एक पावरफुल एनर्जी के साथ अपने लिए स्टैंड कर रहे हो, चाहे आपकी शादी हो रखी हो ना भी हो रखी हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में हो। और आपके पर्सन जो है उनको तो ऐसा लग रहा है कि वो जीत गए मानो जैसे, पर डीप डाउन ये एनर्जी है उनकी जो अंदर है वो दिख नहीं रही है, पर ऊपर से ये दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, या फिर अपने आप को समझा रहे हैं, अरे जाने देना, मेरे पास क्या कुछ कमी है किसी की, इस तरह से ये बातें वो याद कर रहे हैं। जितना हो सके उतना ज़्यादा वो इसी तरह से सोच रहे हैं और अपने ईगो को संभाल रहे हैं, और कुछ भी नहीं, पर अंदर से पूरी तरीके से खोखले हो चुका है, टूट चुके हैं। अब देखिए, आप तो हो नहीं, आप तो जैसे तैसे कुछ भी करके उनकी तरफ जा नहीं रहे हो। कहीं पर ये बात रह सकती है, चाहे वजह जो भी हुई हो, उन्होंने आपको अब्यूज़ किया था, उन्होंने थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन किया, या जो भी बात है, कमिटमेंट नहीं दिया, कुछ और भी बातें आपसे छुपाई, तो जो भी रीज़न हुआ हो आपके बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, थर्ड पार्टी, या कुछ लोग, कुछ भी हो, तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है, आप नहीं जाना चाह रहे हो, आप नहीं बात कर rहे हो, तो आपके पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं खुद को, जहाँ पर भी वो है। ये एनर्जी रहेगी, ये अभी हो रहा है किसी के साथ ये 3 दिन में, आने वाले 3 दिन में, मतलब ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो देखा जाए तो एनर्जी कहीं ना कहीं पर हमें ऐसा लगता है कि वो आपके फेवर में है, पूरी एनर्जी पॉजिटिवली। हम किसी का फेवर तो नहीं करेंगे, पर यहाँ पर सचमुच में एनर्जी आपके फेवर में लग रही है, जो कि ऊपर से दिख रहा है कि सब कुछ मतलब आपके पर्सन के हाथ में चला गया है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली ये सब कुछ आप ही के हाथ में, पूरी एनर्जी का जो बेस है ना वो आपके हाथ में। आप हाँ कहो तो आगे बढ़े, ना कहो तो ना बढ़े, इस तरह की सिचुएशन रहेगी, ठीक है, जो आपको भी समझ में नहीं आ रही है ये बात फिलहाल, पर वक्त रहते आ जाएगी। अपनी वैल्यू किया करो आप। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं जो भी गड़बड़ हो रखी है इस रिलेशनशिप में वो सुलझ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। उनको भी मतलब अभी सुकून चाहिए ज़िंदगी में, वो ऐसे स्टक होकर नहीं रह सकते हैं, वो ऐसी एनर्जी में नहीं रह सकते हैं कि जहाँ पर कभी कुछ भी हो सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और 555, 55 ये नंबर्स आपको ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ये भी हो सकता है,
ठीक है। अब बहुत ज़्यादा मतलब बर्दाश्त कर लिया आप, और अब और नहीं, ऐसी एक सिचुएशन आपके पर्सन के, ऐसी एक एनर्जी आपके पर्सन की रह सकती है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जैसे बता दिया आप दोनों की एनर्जीज किस तरह से हैं कि वो तो अपने ही ईगो में बहुत ही अपने आप को पॉजिटिव सोच रहे हैं कि चलो जो किया मैंने वो सही किया, और अपनी जीत मना रहे हैं कि अच्छा हुआ मैंने जो किया, इस तरह से। पर आप अपने इसमें हो, आप अपने पावर में हो, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, ये बात है। तो यहाँ पर स्टार साइंस है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। ठीक ही रहेगा ये टाइम वैसे आपके पर्सन के लाइफ में भी, ऐसा कुछ इशू तो नहीं दिखाई दे रहा। आपकी एनर्जीज देखते हैं कैसी रहेगी। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। 5 आ गया फिर से, 5 ऑफ फायर, 10 ऑफ वाटर, 2 ऑफ अर्थ। देखिए आप लोग है ना थोड़ा सा फायरी फील कर सकते हो, थोड़ा सा आपके भी मन में और दिल दिमाग में थोड़ा सा गड़बड़ चल सकती है। दिल कुछ कह रहा है कि उससे कॉल कर बात कर, दिमाग कह रहा है कि बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आगे चलकर सिचुएशन किस तरह से क्रिएट हो जाती है इसका एक्सपीरियंस आप पहले ही ले चुके हो, इसलिए खुद को कंट्रोल करने की कोशिशें चल रही है। दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, ठीक है। और आपके तरफ से ऐसा है कि आप चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, हारमोनियस रिलेशनशिप रहे, ये अच्छी एनर्जी लाइफ में रहे, खुशियाँ ही खुशियाँ हो चारों तरफ। घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आपके, तो मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स और ये सब कुछ थोड़ा बहुत तो सभी के घर में चलता रहता है, कभी हाँ कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव, तो वही सारी चीज़ें आप भी फेस कर रहे हो। तो आप चाहते हो कि पीस ऑफ माइंड मिले, अभी बस हो गया, ये क्या चल रहा है बार बार वही 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 वही, तो इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आप है ना ऐसा काम आप अपने काम में खुद को इतना बिजी कर लोगे जहाँ से आपको खुशी मिलती है, बाकी किसी भी जगह से आपको खुशी नहीं मिलेगी। ऐसे आपको लगता है कि मेरा काम ही मेरे लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है, वहीं से मैं खुश होता हूँ या वहीं से मुझे खुशी मिलती है, ये बात यहाँ पर रहेगी, ठीक है। और स्टेबल बने रहोगे, बैलेंस करोगे अपने लाइफ को। कहीं ना कहीं पर आपके फैमिली से आपको कुछ प्रॉपर्टी इश्यूज़ थे तो वो सॉल्व होते नज़र आएंगे, पैसा आएगा आपकी तरफ, ये भी बात यहाँ पर है। सपोर्ट बना रहेगा, और पैसे का सपोर्ट रहेगा ना तो आप वैसे ही कॉन्फिडेंट बने रहोगे। आप कितना भी बात को साइड कर दें हम, लेकिन पैसे का काम पैसा ही करता है, आपको पता है। चाहे जो हो, भले ही पैसा सब कुछ ना है, नहीं है, पर भले ही पैसा सब कुछ ना हो लेकिन बहुत कुछ है, ये आप जानते हो। तो पैसे पर फोकस करो, अपने करियर पर फोकस करो। नहीं अभी करियर कोई स्टार्ट किया है तो स्टार्ट करो, कोई जॉब स्टार्ट करो, कोई बिजनेस करो, कोई क्रिएटिव वर्क करो, है ना, जो आपको पसंद आता है। पर काम स्टार्ट करो, चाहे थोड़ा सा इनकम आए उसमें से, पर वही आपके लिए रहेगा पॉजिटिवली, आपका खुद का रहेगा। देखिए यहाँ पर पेज ऑफ एयर, आप है ना थोड़ा सा डाउटफुल एनर्जी में हो, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। अब मैं कोई डिसीजन लूँ तो सही रहेगा या गलत रहेगा, तो अपना कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा कमी पा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, पॉजिटिव ज़रूर रहिएगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि थोड़ा एक एक्सपीरियंस लेने के बाद ही कुछ चीज़ें सही से होने लगती है, ठीक है, चाहे पर्सनल लाइफ को या प्रोफेशनल लाइफ की हो। आपकी तरफ सडनली कोई जॉब ऑफ़र या कुछ प्रपोज़ल आ सकता है, आपकी तरफ सडनली कोई प्रपोजल आ सकता है या किसी जॉब का भी ऑफ़र आ सकता है। और जो लोग इसी रिश्ते में रहना चाहते हैं तो आपके पर्सन की तरफ से भी कोई ऑफ़र आपको रिसीव हो सकता है इन दिनों, ठीक है। आप लोग बातचीत करोगे अपने पार्टनर से, ये भी यहाँ नज़र आ रहा है, बहुत मतलब इमोशनल होकर बात करना चाहोगे उनसे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिएगा, आपका बात करना कहीं ना कहीं पर ये बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है, ठीक है। एक तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, आपके पर्सन समझकर, सोच समझकर, बैलेंस होकर आगे बढ़ाएंगे इस रिलेशनशिप को, अदरवाइज़ फिर से वही लूप में ना फंस जाए जैसे पहले हुआ था। इसीलिए सोच समझकर कदम उठाना, जो भी करना चाह रहे हो आप, अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाह रहे हो तो। गॉड के सामने सरेंडर एनर्जी में रहोगे आप लोग, ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है। 5 और 5 और 555, 4 टाइम 5, ये नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा हो इन दिनों, ये भी हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चेंजेस आएंगे, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, और हमने पॉजिटिव ही सोचना है हर हाल में, ठीक है। अभी हम आपके पर्सन की एनर्जीज़, आपकी एनर्जीज़ कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती है इन दिनों, वो भी देखेंगे नेक्स्ट 3 डेज़। वाओ, ओके। चाहे मैन है चाहे वुमेन है, आपके पर्सन तो फोकस आप ही के ऊपर है। उनको पास्ट की वो सारी बातें याद आ रही है, जैसे आपके साथ वो थे, किस तरह से उन्होंने आपको हर्ट किया वो भी याद आ रहा है। फिर आपने कोई ज़िद की होगी, कोई गुस्सा किया होगा, वो भी याद आ रहा है। साथ में आपके साथ बिताए हुए जो अच्छे पल थे ना, बहुत अच्छे पल, वो भी वो भूले नहीं हैं। ये एक भाग हो गया, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरी बात, वो अपने पास्ट के सारे लोगों को याद कर रहे हैं, ठीक है, या पास्ट में जो भी उनके साथ हुआ है, अपनों ने किया या फिर गैरों ने किया हो, या फिर उन लोगों ने जिनके साथ वो रिलेशनशिप में थे, ठीक है, वो सब कुछ उनको याद आ रहा है। और उनको समझ में आ रहा है कि
वो सब कुछ और आप, वो लोग और आप, ज़मीन आसमान का अंतर है। फिर मैंने इसके साथ वही सब कुछ क्यों किया जो मैं उनके साथ किया था। इस तरह से उनको एक फीलिंग आ रही है। पर अब वक्त आ गया है कि वो पास्ट के अटैचमेंट अगर अभी भी कुछ है, इमोशनल लेवल पे है, गुस्से में है, जैसे भी है, गुस्सा भी तो एक इमोशन का ही पार्ट है, तो अगर वहाँ कुछ है तो उनको उन्होंने रिलीज़ कर देना चाहिए, तब जाकर वो ये प्योर वाली लव एनर्जी में आएंगे। ठीक है, और वो आपके तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, चाहे आप मैन हो चाहे वुमन हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन उनका आपके तरफ बना रहेगा और वो पूरे तरीके से आपके ऊपर फोकस है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, यहाँ पर मेल आया है, मैन थिंकिंग मैन एंड मैन होल्डिंग ए हार्ट, दोनों कार्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ लड़कों के लिए है। ठीक है, तो ये बात समझ लीजिए। वाओ, आपके तरफ से 4 कार्ड आए हैं और चारों के चारों अच्छे कार्ड्स हैं, कोई बात नहीं। हाँ, और एक कॉमन कार्ड ले लेती हूँ। चलो, तो आप तो रियूनियन चाह रहे हो उनके साथ, आप मिलना चाहते हो उनसे, रियूनियन करना चाहते हो। ये तो बहुत ही बेहतरीन सुपर एनर्जी आई है आपके लिए। जो लोग इंटरेस्टेड है अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ने में, थर्ड पार्टी लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई इशू नहीं है, कोई दूसरा भी इशू नहीं है, तो ये चीज़ें हो सकती है। द सन की एनर्जी है तो बहुत ही पॉजिटिवली सारी चीज़ें क्लैरिटी में आएगी आपके रिलेशनशिप में, और आपका रियूनियन पॉसिबल हो, ये भी यहाँ पर पॉजिटिवली समझ में आ रहा है आपके तरफ से। आपकी एनर्जीज़ है ये कि आप सब कुछ हील करना चाहते हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत पॉजिटिव हो, पूरे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपको पता है इस रिश्ते में क्या करना है। अगर रियूनियन होता है तो आपको फैमिली एक्सपेंशन चाहिए, पहली शादी हो रखी है, अगर शादी ना हो रखी है तो आपको साथ आकर कुछ सोच समझ कर शादी की तरफ आगे बढ़ना है, कमिटमेंट चाहिए आपको या देना चाहते हो आप। ठीक है, आपके विश है कि आपके पर्सन और आपका रियूनियन हो और वो परमानेंट रियूनियन हो, कभी फिर दूर ना होना पड़े। डोर टू वैल्यू, आप समझ रहे हो आपके पर्सन की वैल्यू आपके लाइफ में क्या है, और आप चाहते हो कि वो भी समझे कि आपकी वैल्यू उनके लिए क्या होनी चाहिए। ठीक है, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, दोनों भी अपने थ्रोट चक्रा पर वर्क करने की ज़रूरत है आप दोनों को भी। ठीक है, क्योंकि थ्रोट चक्रा अगर डिस्टर्ब हो गया है तो आप में बातचीत नहीं हो पा रही है, और जब भी बात हो आपका चक्रा बैलेंस हो जाए, क्लीन हो जाए, उसके बाद में जब बात होगी आपकी विथ डिवाइन इंटरवेंशन, तो हो सकता है बहुत सारी सच्चाई आपके सामने आए, आप भी कुछ बोलो, क्लैरिटी दो अपनी तरफ से और आपके पर्सन भी। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक, आप दोनों के लिए गाइडेंस है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैजिकल टाइम आप फील करोगे, ये कि सब कुछ ठीक हो रहा है, जैसा आप चाहते थे वैसा हो रहा है, कोई विश है जो आपकी पूरी हो रही है। ठीक है, आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़ नाउ। आपको लगेगा मैं अभी जाके इससे बात कर लूँ, अभी नहीं गई या अभी कॉल नहीं किया इसको या अभी नहीं गया तो शायद मैं इसको मिस कर दूंगा, ऐसे आपको लग सकता है। या फिर ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी रह सकती है कि उनको ऐसा लगता है अभी अगर मैंने इसको गवा दिया, बहुत सारा टाइम हो गया, बहुत सारी रिस्क ले ली है मैंने और अभी और रिस्क लेने जा रहा हूँ, ऐसे आपके पर्सन को लग सकता है या जा रही हूँ। ठीक है, और वो तुरंत आपको कॉल मैसेज कर दे, ये भी हो सकता है, और ये वाइस वर्सा है। जैसे मैंने कहा, ये आपके लिए भी ये गाइडेंस रह सकता है कि इन दिनों थोड़ा सा आप शांत रहिए और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, और जो भी सामने आ रहा है ना, आप तुरंत रिएक्ट करने से पहले एक बार सोच ज़रूर लें। पर आपके पर्सन अभी बिल्कुल इम्पल्सिव एनर्जी में रहेंगे और तुरंत रिएक्ट करेंगे। एक्सपेक्ट द वंडरस टू इमर्ज, मिराकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, मिराकल्स होने को है, ये बात है। आप सोच भी नहीं सकते हो, आपने तो पूरा उम्मीद छोड़ दी थी इस पर्सन से, पर आप सोच नहीं सकते हो इतने स्पीड से वो आपकी तरफ आ जाएंगे, और जैसा आप चाहते हो वैसा ही हो, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। रिलीज कंट्रोल, सरेंडरिंग टू द जर्नी, फाइनली आपके पर्सन जो है अपने ऊपर जो कंट्रोल करके बैठे हैं, ईगो को पकड़ के या ये फालतू की चीज़ों को पकड़ते, वो सब कुछ छोड़ देंगे वो और आपकी तरफ आ जाएंगे। उनका अवेकनिंग का भी टाइम हो, ये भी हो सकता है। स्पिरिचुअल अवेकन हो जाए ना एक आधा पर्सन, कोई भी जो स्पिरिचुअली अवेकन रहते हैं, चलो प्रोसेस में तो भी रहते हैं ना, वो लोग है ना बहुत सही से रिश्ते निभा पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके मन में भी वो चीज़ें नहीं रहती है कि इसको छोड़कर किसी और की तरफ देखना, धोखाधड़ी करना, ये चीज़ें नहीं रहती है। वो सोल लेवल पे सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो सही होता है। होल्ड द कोर्स, स्टेइंग फोकस्ड, अभी आप है ना अपने रिश्ते पर फोकस रहिए, अपने आप पर भी फोकस रहिए। ठीक है, ज़रूरत नहीं है कि मतलब यही सब चीज़ें करनी है, इधर उधर का सोचना है, नहीं, फोकस रहिए जो भी काम कर रहे हो, सेल्फ लो में रहिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। मिस्ट्री, कुछ मिस्टीरियस चीज़ें रहेगी इन दिनों जो आपके सामने आ सकती है। मिस्ट्री ओपन होने का टाइम आ चुका है। री एनर्जाइज, अपने तरफ ध्यान दीजिए, खुद को री एनर्जाइज कीजिए। ठीक है, मूव फॉरवर्ड, अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। खुद की तरफ ध्यान दीजिए, खुद को सही कीजिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में। वही रुक कर वही एक ही पॉइंट पर मतलब स्टक होकर रहना, ये सही नहीं है, किसी के लिए भी नहीं। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, ये सन का कार्ड आया है। देखिए
आप बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करोगे अपने भीतर, ठीक है। हार्ट चक्रा आपका ओपन हो रहा है, आपके पर्सन का भी हो, ठीक है। एस ऑफ फायर, बहुत पैशनेट बने रहोगे, फायर की एनर्जी आई है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। तो आई होप कैप्रिकॉर्न्स आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।